आप लोग पढ़ रहे हो, इट इज अबाउट द स्फेरिकल लेंसेज, राइट? And spherical lenses are of two types. Number one, convex lens. Number two is concave lens, right? So we will talk about two lenses. One is the convex, other one is the concave. One more time class. Two types of lenses. Which one? Convex and concave. So बड़ी अजीब बात है, मिरर भी दो टाइप के होते हैं, concave और convex. ऐसे लेंस दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? Convex और concave. शक्लों की बात करें तो ये लेंस है कॉन्वेक्स और ये लेंस कौन सा है? कॉनकेव. तो अगर कोई एग्जाम में डिफरेंस पूछ ले, व्हाट इज द डिफरेंस, तो इसे बोलते हैं थिन और इसे क्या बोलते हैं? थिक. तो कॉन्वेक्स इज थिन फ्रॉम कॉर्नर एंड थिक फ्रॉम सेंटर एंड आउट. एक बार और, दो टाइप के लेंस है, कौन कौन से? डिफरेंस क्या है? कॉन्वेक्स इज थिन फ्रॉम द कॉर्नर, देख लीजिए, और कॉनकेव में क्या है? इट इज थिक फ्रॉम द, और इसमें बताओ कॉनकेव में थिक फ्रॉम कॉर्नर एंड थिन फ्रॉम सेंटर. कोई डाउट क्लास? एक बार और, अगर कॉन्वेक्स की बात करें, इट इज थिन फ्रॉम द एंड थिक फ्रॉम द सेंटर. व्हाट अबाउट द कॉनकेव? सेकंड डिफरेंस, it always form real and inverted image. It always form what? Real and inverted. And it forms always virtual and erect image. And out class, it is clear. It always form real and inverted. And it form always virtual and erect. In the exam, suppose you get confused in concave, convex. Vex मतलब मोमबत्ती, और मोमबत्ती ऐ जलती है, convex. So you always remember it's a convex, it's a concave. Let's discuss further. Let's talk about terminologies. कुछ definition के बारे में बात कर लेते हैं, दोनों के लिए common रहेंगी. This is the lens. The lens is what? Convex lens. इस point को क्या बोलते हैं? Optical center. क्या बोलते हैं? Optical center. One more time. It is called optical center. So the center of the lens is called optical center. This is the focus, the center of curvature. Here also focus and center of curvature. सेंटर कर्वेचर को 2F भी बोला जाता है बहुत जगह. एक बार और, द सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर. अब जब सपोज मैंने ड्रिलिंग करी, मैं अर्थ के अंदर गया, तो क्या मेरे को लेंस पड़ा हुआ मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना. मेरे को क्या करना पड़ता है कि स्फीयर मिलता है, गोला मिलता है, उस स्फीयर में से क्या काटना पड़ता है? लेंस. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम वेयर द लेंस इज कट. दोबारा, चाहे मेरे को कॉनकेव लेंस चाहिए, चाहे मेरे को चाहिए कॉन्वेक्स, मेरे को उसके लिए स्फीयर में से कटिंग करनी पड़ेगी, राइट? तो जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज एक स्फीयर ये है और एक स्फीयर ये है, दो स्फीयर है, दोनों कॉर्नर से कट कर दो, कौन सा बन गया लेंस? कॉन्वेक्स. क्लियर? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर. कहां से? फ्रॉम वेयर? इस मिरर और लेंस, लेंस, तो लेंस इज कट, इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो दो सेंटर हो गए, एक O और एक C. सेंटर ऑफ द लेंस, सेंटर ऑफ द लेंस, और सेंटर ऑफ द स्फीयर, इन दोनों का भी सेंटर होगा, वो क्या होता है? फोकस. तो फोकस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर. कोई डाउट? तो फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं. स्फेरिकल लेंस दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? कॉन्वेक्स इज थिन फ्रॉम द एंड थिक फ्रॉम द. व्हाट अबाउट कॉनकेव? ओके. व्हाट इज द ऑप्टिकल सेंटर? व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? What is focus? The say that all I said about the picture on the paper. Okay, up one is the smaller focal length. So focal length is the distance between O and F. So what is focal length? Distance between the optical center and focus. So if someone asks about the focal length, तो you must say it's a distance. एक distance है किसके बीच में? O and F. What is O? Optical center. What is F?
एक होता है स्मॉल आर, ये क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इट्स अ डिस्टेंस बिटवीन O and C. So these are the terminology which we are going to use in the coming lenses, right? One more thing, can I say R is equals to 2F? Why R is 2F? Because F is the center of O and C. Last time, concave is thin from the and thick from the, concave is thick from the and thin from the, convex always form, concave always form, center of the lens, center of the sphere, इन दोनों का सेंटर, distance between O and F and distance between O and C. And out clear? Okay, let's talk about their positions. So let's talk about their positions now. Positions, right? So class, as I told you always, the game is all about three things: ऑब्जेक्ट, लेंस एंड इमेज। सीधी सी बात है, आप सामने बैठे हो, आप ऑब्जेक्ट हो, इतना मोटा चश्मा मैंने पहना है, ये लेंस है, और आपकी इमेज मेरी आंखों के रेटिना पे बन रही है, आंखों बन रही है, वो क्या है? तुम्हारी इमेज। तो गेम तीन लोग ही खेलेंगे इसमें भी। कौन कौन? ऑब्जेक्ट, लेंस और इमेज। एक बार और, द गेम इज ऑल अबाउट ऑब्जेक्ट, लेंस एंड इमेज। तो लेट्स स्टार्ट विद द लेंस नेम, कॉन्वेक्स। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक बात हमेशा ध्यान रखो कि कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी ऑब्जेक्ट की। सपोज द ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट टाइम औकात से बाहर इस लेंस की, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। द फर्स्ट पोर्शन इज द इन्फिनिटी। कोई डाउट? बहुत दूर। तो अगर मैं टेबल फ्रेम आउट करूँ हाथ के हाथ, तो द फर्स्ट पोर्शन पॉसिबल इज द इनफिनाइट या इन्फिनिटी, लेंस से बहुत दूर। कोई डाउट? अब ऑब्जेक्ट को एक कदम आगे कूदाओ, कहाँ पहुंचेगा? बियॉन्ड सी। तो दूसरे जो पोर्शन पॉसिबल है वो क्या है? बियॉन्ड सी। एक कदम और आगे, एट सी। ध्यान से देखो प्लीज, आप ध्यान से देखो कि व्हाट इज गोइंग ऑन। देयर आर 6 पोर्शन पॉसिबल। द फर्स्ट वन इज वेयर? Infinity. Second is possible beyond C. Third one is at C. One more between C and F. So next possible between C and F. One more class, one more position at F. At F. Or sixth position between P and F. Between O, if you say P, it's P and F. If you say O, it's O and F. Completely your call. Both are same. So you tell me, is there any other portion possible? अब ये तो है नहीं कि लेंस के अंदर ही कुछ जाए, कोई पॉसिबल नहीं है ना। तो देयर आर 6 पोर्शन पॉसिबल। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, इफ द ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी, इमेज इज ऑलवेज एट फोकस। एंड आउट क्लास चलेगा। इफ द ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी, द इमेज इज एट फोकस। अब ऑब्जेक्ट एक कदम आगे बढ़ेगा तो इमेज भी एक कदम क्या होगी? अब आगे बढ़ेगी। लाइक सी अगेन, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, इमेज कहाँ पर? फोकस। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, इमेज एक कदम आगे, बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज फॉर्म होने स्टार्ट हो गई। जब इन्फिनिटी पे था तो क्या बताया है? एट एफ। बस ये लर्न करना है। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट, इमेज एफ। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, इमेज बिटवीन सी एंड एफ। तो यू कैन राइट बिटवीन सी एंड एफ। एंड आउट क्लास। नाउ ऑब्जेक्ट एट सी, इमेज भी एक कदम आगे, इमेज एट सी। राइट, ऑब्जेक्ट एक कदम आगे और लेकर आओ, बिटवीन सी एंड एफ। इमेज को कदम आगे पहुंचाओ, कहां पहुंच जाएगी इमेज? बियॉन्ड सी। एंड आउट, ऑब्जेक्ट एट एफ, इमेज कहां पहुंच गई? इनफाइनाइट, इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। अब सारी जगह फिल हो गई, मगर यहाँ पे एक पोर्शन कौन सी पड़ी है? बिटवीन एफ एंड ओ। तो ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑन द सेम साइड, इमेज फॉर्म्ड एट द सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो क्लास बहुत प्रिसाइज सी बात है। 6 पोर्शन पॉसिबल। इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इमेज इज एट फोकस। बियॉन्ड सी में बिटवीन सी एंड एफ। एट सी पे एट सी, बिटवीन सी एंड एफ पे बियॉन्ड सी, एट एफ पे इन्फिनिटी,
O and F में on the same side. Let's talk about the nature. You tell me one thing. आप सब ऑब्जेक्ट, आप सब लोग रियल हो कि वर्चुअल हो? रियल हो. और आपकी इमेज कहाँ बन रही है मेरी आंखों के? रेटिना पे. मतलब आप और आपकी इमेज में के बीच में चश्मा है. मतलब क्या है? इफ ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में क्या आ जाए? लेंस. तो सब के सब क्या होती हैं? रियल. रियल एंड इन्वर्टेड. तो इन दीज ऑल केसेस दे ऑल आर रियल एंड इन्वर्टेड. एंड डाउट क्लास. बट द लास्ट केस, ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट पे और इमेज भी लेफ्ट पे, तो इट इज व्हाट? वर्चुअल एंड इरेक्ट. One more time, do you all are on the right hand side? You or your image is formed this side of the lens. It means the lens is in between. So it formed what? Real and inverted. But the last case is what? Let's talk about the size. Class, always I told you कि size start ऐसे करो बिल्कुल highly diminish से लेके बहुत छोटा, छोटा, बराबर, बड़ा और बहुत बड़ा, हमेशा से स्टार्ट करो. तो you should write हाईली डिमिनिश, जैसे आप लोग बोलते हो पॉइंट साइज. एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पॉइंट साइज, राइट. उसके अलावा छोटा मतलब डिमिनिश. उसके बाद इक्वल, सेम, बिल्कुल सही बात है. उसके बाद अब बड़ा होने स्टार्ट हो जाएगा एनलार्ज. उसके बाद क्या हो जाएगा? हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज. और जो इसमें आता है वो एनलार्ज आता है. ये प्रूफ करूंगा बाय डायग्राम, राइट. एंड आउट. So this I will discuss the next video how it should be the image is formed by the enlarged the last case. Okay, clear? And out.